देश में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि दूसरे कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी से नाराज हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर ऐसा क्या कहा है और ऐसा कहने की आखिर उन्हें जरूरत क्यों पड़ी है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना के हर रोज बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने 17 मार्च को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद नहीं थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के लिए होने वाला RT-PCR टेस्ट को 70% से ऊपर रखना अहम है, जबकि कई राज्य रैपिड एंटीजन टेस्ट ही कर रहे हैं और उसी पर गाड़ी चल रही है। ऐसे राज्यों में केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा पीएम मोदी ने यूपी को भी शामिल किया है। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री ने। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। अगर पीएम मोदी ने इतना ही भर कहा होता तब तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन का नुकसान होने के लिए भी दूसरे राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश को भी लपेटे में लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। और बात यूपी की हुई है तो जरा यूपी के आंकड़ों पर भी नजर डाल ही लेते हैं। टेस्टिंग की बात करें तो यूपी में अब तक करीब 3 करोड़ 30 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। अकेले 17 मार्च को ही यूपी में करीब 1,19,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो यूपी में अब तक कुल 32,46,323 डोज दे दी गई हैं। अकेले 17 मार्च को ही 1,03,051 डोज दी गई हैं। अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर आते हैं कि वैक्सीन का नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक देश में टीके की बर्बादी का एवरेज है 6.5%। वहीं 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश में टीके की बर्बादी का एवरेज है करीब करीब 10%। अब इन राज्यों को कोई कैसे समझाए कि इतनी मेहनत के बाद टीके का बर्बाद होना इस महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई को और कमजोर करेगा। इसलिए खुद प्रधानमंत्री ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वो टीके का सही वक्त पर इस्तेमाल कर ही लें। बाकी तो 18 मार्च को जारी आंकड़े कोरोना की भयावह तस्वीर को बयान कर ही रहे हैं। करीब 102 दिनों के बाद 17 मार्च ऐसी तारीख रही है जब देश में कोरोना के कुल नए मामले 35,886 तक पहुंच गए हैं। और अब ये बताने की शायद जरूरत भी नहीं है कि सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से ही आए हैं। इनकी संख्या करीब करीब 23,000 है। वहीं कोरोना की इस सेकेंड वेव को देखते हुए पंजाब ने भी अपने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। दिल्ली में भी सरकार अलर्ट मोड पर अब आ ही गई है। कई और राज्यों में भी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन ये सारे उपाय तभी कारगर होंगे जब हम सतर्क होंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।